पूछो तो बताएंगे, ये शीर्षक तो हमने अच्छा रख दिया। दर्शक भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं और एक विषय के बारे में हमारे अंदर भी सवाल के बाद सवाल आ ही रहे हैं। जेनेसिस में एक मुख्य टर्निंग पॉइंट है। नूह के कैरेक्टर के बारे में हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, बहुत कुछ चीजें करते हैं। वो कहा जाए तो उस समय में क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा सवाल हमारे मन के अंदर पैदा होता है। लेकिन ये जो वचन है ये थोड़ा सा अलग है। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9, ये थोड़ा सा अलग वचन है। उस वचन में जाने से पहले क्या आपने कभी प्रभु से पहले सवाल करके जवाब पाया ही नहीं, बल्कि जवाब नहीं मिला इसलिए कभी मायूस हुआ? ये ऐसा एक मेरा सवाल है। देखिए, हम सभी के लिए सवाल तो निश्चय ही होंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं। यदि हम स्वर्गदूत होते तो हमारे पास सवाल नहीं होते। हम मनुष्य, इसलिए निश्चय सवाल तो होंगे ही। किसी भी बात के बारे में सवाल तो होंगे। हम ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं। एक समय हम ये जान जाते हैं कि जवाब तो केवल परमेश्वर की ओर से आ सकते हैं। केवल परमेश्वर जवाब दे सकते हैं। यही एक बात बहुत है। लोगों पर हम विश्वास जताए जी होंगे। हाँ, देखिए, एक एक समय काल में क्या होता है। शुरू में तो हम सभी से पूछते हैं, उसके बाद केवल चुने हुए लोगों से पूछते, अंत में केवल परमेश्वर से पूछते हैं। पता चल जाता है, जानते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे पूछने में शायद हम ज्यादा भटक सकते हैं। चुने हुए लोगों में भटकना कम होगा, लेकिन उनसे अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। परमेश्वर से पूछने पर कहीं भटकना नहीं होगा और सही भी आएगा। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति होगी। इस आत्मिक स्तर पर पहुंचने के लिए कुछ समय लग जाएगा। मेरे लिए काफी समय लगा। एक सफर है। ये एक यात्रा थी। शुरू में चाहे कोई भी बात हो, इससे पूछता था, उससे पूछता था। एक बार मैं ऐसे ही अध्ययन कर रहा था। मैं कुछ बाइबल शिक्षकों को जानता हूँ। मैं सोच रहा था उनसे पूछूंगा। प्रभु ने दिल में कहा, तुम मुझसे कब पूछोगे? यानी देखिए, क्यों दूसरों पर आधारित रहते हो, मुझ पर आधारित रहोगे तो ये आसान होगा। इस तरह कहा। देखिए, इस बात के बारे में देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आप सवाल पूछने के बारे में कह रहे थे। यदि मुझसे मेरे आत्मिक जीवन के बारे में पूछे, कई बार परमेश्वर मुझसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर आपसे सवाल पूछते हैं, क्या आप परमेश्वर का जवाब देते हैं? ऐसा नहीं। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो ये ऐसा क्यों है सोचता हूं, ये इस तरह से क्यों बताया गया है। देखिए, उस समय जब ये सवाल उठता है, जब ये सवाल आता है, तो परमेश्वर आपको कुछ बताएंगे, ये अर्थ है। यानी वो आपसे कुछ बात करेंगे। वो सवाल हमें कंफ्यूज कर देता है। जब तक उसका जवाब न मिले आप चैन से नहीं सो सकते हैं। नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, ये परमेश्वर से था। उसे दिया, लेकिन उसे सोने नहीं दिया। जवाब ही नहीं मिला। उसने कभी सपना ही नहीं देखा। न तो सपना आया, न उसका लेकिन जवाब पता चलता मिला। कि उसने सपना देखा है। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, यहाँ पर है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। उनका नाम कई बार हमें याद नहीं आता है। उस तरह से वो हो गया। तो जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, परमेश्वर ने इस क्रिया को शुरू किया था, उसे जवाब देना था। वैसे अगर हमें जवाब पाना है तो उसे सवाल पूछना है। सवाल पूछने लगे, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। ये परमेश्वर का स्क्रीन प्ले है। इसी तरह जब हम बहुत से विषय पढ़ते हैं तो सोचना है, ये यहाँ पर क्यों है, इस तरह से क्यों कहता है। जब ऐसे पूछते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है। कुछ दिनों के बाद उसे फिर से देखें तो हमें उसका जवाब मिलता है। तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं। कई बार इसे पढ़ते जाते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। जब मैं किसी से पूछने के बारे में सोच रहा था तो प्रभु ने कहा, मुझसे पूछो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं और मैं पूछते रहता हूँ कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों दिया गया है, इसका विवरण क्या है, इस तरह से। तो इस प्रोसेस में जैसे हम बाइबल पढ़ते रहते हैं तो इसका जवाब हमें मिलते जाता है। यानी नए नियम में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका जवाब पुराने नियम से आ सकता है। तो जब मैं इसका अध्ययन करूंगा तभी उसका विवरण मुझे वहां पर मिल सकता है। देखिए, हमने दृष्टांतों के रहस्यों में कहा है, दाख की बारी के दृष्टांत हमने पढ़े। दाख की बारी के दृष्टांत का जवाब कहाँ पर है पूछे तो यशायाह में है। तो जब यशायाह का अध्ययन करेंगे तो दाख की बारी का जवाब मिलेगा। इस तरह से कई बार परमेश्वर हमें सवाल पूछने देते हैं। वो खुद सवाल पूछते हैं और जवाब भी देते हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी रिसेंटली, उसमें पवित्र आत्मा के बारे में बताते वक्त 350 टाइम्स मेंशन हुआ है बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट। हम यूजुअली पवित्र आत्मा जब हम बताते हैं तो न्यू टेस्टमेंट समझते हैं आमतौर पर। ओल्ड टेस्टमेंट में इतने सारे विषय पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है और कहा जाता है जेनेसिस 1 में ही होली स्पिरिट स्टार्ट होता है। सो अभी मैं सवाल पे आता हूँ। नूह के बारे में बात करें। आपको भी कोविड के दौरान प्रभु ने एक योजना दिया, बाइबल कॉलेज बनाने की एक योजना। सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, लेकिन वो योजना देते हैं। पर ये योजना के दौरान थोड़ा सा
अलग परिस्थिति है, थोड़ा सा अलग मन की परिस्थिति है, क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में योजना देकर अगर कहे कि इसे करो तो वो अलग बात है। पर नोआ को देखिए, उसी तरह एक डिफरेंट सिचुएशन में उसे एक योजना देते हैं। मैं नोआ से पहले आपके बारे में बात करता हूँ। ये जो योजना है, ये कोविड टाइम में आपके मन में उत्पन्न हुआ कि इसे ऐसा करना है, तो कैसे हम इसे नहीं कर सकते लेकिन योजना देते हैं, तो कैसे हम इसको समझें? आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सनल बताता हूँ। एक्सपीरियंस, हाँ। 2016 के पहले से परमेश्वर निरंतर मुझसे एक बाइबल कॉलेज के बारे में मुझसे बातें कर रहे थे। तुम ऐसे करो, तुम इसे शुरू करो, अगली पीढ़ी को तैयार करो। इस तरह से प्रभु बात कर रहे थे। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने अचानक, यानी बाइबल कॉलेज के लिए परमेश्वर ने हमें वहां पर जमीन भी दे दी। उन्होंने जमीन देकर कहा कि आप इसे शुरू कीजिए। मैं खास करके बाइबल कॉलेज के लिए दे रहा हूँ। जब उन्होंने पूछा किस लिए उपयोग करना है, तो मैंने कहा बाइबल कॉलेज के लिए करना है। तो देखिए, उस समय यानी 2018 में उन्होंने 2016 में दिया, पर 2018 तक मैं प्रभु की उपस्थिति में राह देख रहा था। परमेश्वर हम पर ये प्रकट करते हैं कि क्या क्या करना और किस तरह से करते जाना है। यानी डिक्टो देखे तो मूसा को योजना दी थी और उसी के साथ में बेजलेल जैसे लोगों को परमेश्वर ने नीचे तैयार किया। मूसा का काम था जो परमेश्वर ने कहा है क्या उसी के अनुसार हो रहा है ये देखना। इसी तरह से बाइबल कॉलेज के बारे में उसे शुरू करते समय ही परमेश्वर ने बताया था इस तरह से करना है, लेकिन बिल्डिंग की जिम्मेदारी किसी और को दी थी। उन्होंने प्लान बनाया और सब कुछ किया। मेरे लिए सबसे हैरानी की बात क्या है पूछे तो, जैसे वो बढ़ता चला गया, मैंने प्रभु की योजना को पूरी होते हुए देखा। कोविड टाइम में लॉकडाउन लगा, फुल लॉकडाउन। जैसे आपने पूछा, 2-3 बातों को मैं बताना चाहूंगा। एक तो मैं वहां पर नहीं गया, नहीं जा सकता था, चेन्नई से बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन उसी समय में बाइबल कॉलेज के लिए परमेश्वर सब कुछ तैयार कर रहे थे। पैसों का वो एक अनयूजुअल टाइम था, अजीब सा समय, कुछ नहीं कर सकते थे। पर प्रभु के टाइम में कोई अनयूजुअल नहीं होता। हाँ। तीसरी बात यानी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ये पूछे तो, उस समय में कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल नहीं मिलते थे, दुकानें बंद थी, लेकिन हमारे लिए संभव हो पाया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने घोषणा की थी, मुझे अच्छे से तो याद नहीं, पर कहा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए कोई रुकावट नहीं। इस तरह से आदेश दिए, सब लॉक कीजिए, इतने बजे तक काम करना, सब बताया। लेकिन एक बात लास्ट लाइन में आई, गवर्नमेंट ने घोषणा की कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कोई रोक नहीं, तो हम बनाते चले गए। कोविड समय में ये लगभग 50% पूरा हो गया। पहला फेज पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने आपको अगर कंफर्मेशन दे दिया है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता है और परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। जब सब इसे कर रहे हैं और आप कर रहे हैं तो नॉर्मल है। जब ये किसी और के लिए करना संभव नहीं है, तो ये परमेश्वर की ओर से अलौकिक है। देखिए, इस तरह से हर एक क्षेत्र में हमने परमेश्वर के कामों को देखा। इसलिए चाहे मेरा जो भी काम हो, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा, प्रभु के साथ रहूंगा, करीब रहना है, क्या करूं, क्या करना है। देखिए, मैं तो एक ऐसे चैनल जैसे हूँ, प्रभु ने जो कहा यहाँ पर पूरा होगा। इस बीच वो मेरे द्वारा जाएगा, चाहे ये पैसों की बात हो, चाहे ये सलाह की बात हो, मेरे द्वारा ये होकर जाता है। करने वाले परमेश्वर हैं, लोग इसे करते हैं। वो अलग जगह पर है, मैं अलग जगह पर हूँ। वो मेरे द्वारा होकर जाता है, वो इसे करते हैं, पर परमेश्वर ने कहा है। आमतौर पे देखा जाए तो मेरा काम क्या है, मुझे बीच में रहना है, परमेश्वर और उनके बीच में रहना, मेरा काम और कुछ नहीं। परमेश्वर ने इसे पूरा किया जो उसने मुझसे कहा था। हाल ही में ऐसी एक परिस्थिति में मुझे लगा शायद पैसों की कोई समस्या होगी। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ बेच देते हैं, ऐसा करूँ या नहीं। प्रभु ने कहा, मैंने शुरू किया, मैं पूरा करूंगा। जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। परमेश्वर ने महान रीति से सारी जरूरतें पूरी की। कोविड के समय मजदूर कहाँ से मिलने थे? पैसे होने पर भी कोविड टाइम में मटेरियल कहाँ से मिलेगा? पहाड़ के ऊपर जाना है, ऊपर जा रहा था, पैसे रहने पर भी नहीं मिलता। पर प्रभु ने ही सब कुछ किया, सब कुछ किया। मैं कहता हूँ, परमेश्वर की योजना अगर हमें मिल जाए तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये होगा, परमेश्वर ही उसे पूरा करेंगे। देखिए, इसी तरह से यहाँ पर नूह से, यानी बाइबल में नूह से ये कहा गया, हम विश्वास में इसे पढ़ते हैं, ओ नूह ने इसे किया। हमने उतना बड़ा जहाज नहीं बनाया, कहिए उसका 10वां या 20वां भाग हम बना रहे हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए हमें विश्वास कहाँ से आता है? यहाँ नूह के बारे में पढ़ने से आता है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि हम बाइबल में जो विषय है वो तो हम देखते ही हैं और वो अपने लाइफ में घटता भी है। और क्योंकि मेरा परिचय आपसे हुई थी, मैं उस बाइबल कॉलेज इनॉग्रेशन के लिए मैं खुद आया था, तभी ये सवाल पैदा हो कि कैसे इन्होंने बनाया। तो यहाँ पर भी एक निर्माण हो रहा है। सब लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, इस जगह आकर आपने इसे क्यों बनाया? जी,
मैं कहूँगा यही तो परमेश्वर की बड़ी God's आशीष miracle. है। हाँ, अब सवाल में आते हैं। इस 6th चैप्टर में 9th वर्स, और इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। एंड दिस इज द जीनियोलॉजी ऑफ नोआ। नोआ वाज अ जस्ट मैन, perfect in his generation. Noah walked with God, and Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. हिंदी में इस तरह कहता है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्स है, टर्निंग पॉइंट वर्स है। कैसे उस समय काल में उन्होंने सिर्फ दर्शन प्राप्त ही नहीं किए, उन्हें न्यायाधीश भी कहा गया। चारों तरफ समस्याएं हैं, कैसे वो रह रहे हैं ऐसा तो नहीं पूछूंगा, वो सर्टिफिकेट वो प्राप्त कर रहे हैं ना, वही मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरे लिए देखिए, शुरुआत में मेरी सेवकाई में, जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, इस वचन के द्वारा अपनी समझ के हिसाब से कह रहा हूँ, मैंने 50 से 100 संदेश दिए। इस एक लाइन से, इस एक छोटे से भाग में से, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, इतने काम है। नूह धर्मी था और परमेश्वर के साथ चलता था, इतना कहा गया है ना। ये बेसिक विषय है। इसके नीचे के वचन को देखिए, वचन 12, परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। 100% भूमि करप्ट हो चुकी थी और केवल वो ही धर्मी था। समझ रहे हैं ना? आज ये संभव है कि हम परिस्थितियों को देखते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं। सब ऐसे ही और कोई तरीका नहीं तो मैं उन्हीं के जैसे हूं। मैं तो अच्छा ही था, परिस्थिति बदल गई, ऐसा कहते हैं। 2 तरह के गवाह होते हैं। एक तो मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो कहीं पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर के अधिकारियों ने उन्हें फोर्स किया कि वो घूस लेकर उन्हें दे। ये तो विश्वासी ये ऐसा नहीं करना चाहते थे, तो ये कह रहे थे और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं, मुझे ये लेकर उन्हें देना था, नहीं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देते। ठीक है, मुझे मन में ये पसंद नहीं था, मुझे ये पसंद नहीं, फिर भी करना पड़ता है। ये गवाही है, कैरेक्टर है। और फिर कहूँ, देखिए मैं एक और ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, पर वो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। क्या है, उनके ऊपर के अधिकारी उन्हें फोर्स करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर के अधिकारी उन्हें फोर्स कर रहे थे। फोन करके उन्हें ये फोर्स कर रहे थे, यानी 1 महीने में इतने लाख मुझे देने ही होंगे। उसके अलावा सबसे ऊपर जो वो कह रहे कि मत करो, ऊपर के अधिकारी उनके ऊपर के अधिकारी को क्या मना करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ऐसा करने के लिए इन्हें फोर्स किया गया, मैं इसे लेकर आपको नहीं दूंगा, आप चाहे तो खुद इससे ले ले। साहब ने कहा तुम्हें काम से निकाल दूंगा, तो इन्होंने वही नौकरी से रिजाइन करके निकल गए। मैंने यही कहा, अब ये दोनों यहाँ हैं, वो हमें धर्मी बनाकर वैसे ही रख सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लचीला होकर इसे करते चले जाना ये आम बात है। पवित्र व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति, वो भी इसे करते हैं। इसलिए कहता हूँ, वो कहते हैं मैं क्या करूँ, ये मेरा काम है, अगर मेरा काम चले जाए तो मैं क्या करूँगा। पर रिजाइन करके जाने वाले तो बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें भूलते नहीं है। इसलिए मैंने देखा है, इनसे बढ़कर इन्होंने ज्यादा आशीष पाई। इन्होंने अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया, प्रभु ने उस बिजनेस पर आशीष दी। ये अभी भी वही काम कर रहे हैं, महीने की उतनी तनख्वाह ले रहे हैं, और ये नौकरी करके जितना कमा सकते थे उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने इन्हें दिया है, आदर किया। तो हमारे आसपास की परिस्थितियां निश्चय ही भ्रष्ट होंगी, हमारे आसपास की परिस्थितियां क्रूर होंगी, पर उनके बीच में आप धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं। ये एक पार्ट है, नूह का ये बेसिक है। इसके बीच में वचन कहता है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इंग्लिश में वॉक्ड विद गॉड कहाँ है ना? विद गॉड, वॉक्ड विद गॉड कहाँ? एक लाइन में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या डेप्थ है। सामान्य रूप में नहीं कह रहा हूँ। जब पत्नी के साथ चलते हैं तो आप उन्हीं के साथ साथ चलते हैं, तो कभी थोड़ा आगे चले जाते हैं, तो कभी थोड़ा पीछे चले जाते हैं। एक साथ साथ चलना तो बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए, मनुष्य के साथ साथ चलना इतना मुश्किल होता है ना। मित्र के साथ में चलते हैं, कभी आगे पीछे ऐसे हो जाते हैं। आपने सेना में देखा होगा, जो परेड है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेप्स लेते हैं, सब एक ही जैसे चलते हैं। ये केवल परेड में संभव है, बाहर संभव नहीं है। जीवन भर वो वैसे ही कदम उठाते रहा। इसका कदम उसका कदम दोनों एक ही कदम में थे। यदि हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं तो आप उनके आत्मिक जीवन को देखिए। एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ परमेश्वर उसे दर्शन दे रहे हैं, उसे देखकर दे रहे हैं। हाँ, ये अच्छा व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है। सुनो, ठीक है, देखो ये प्लान मैं तुम्हें यहाँ पर देना चाहता हूँ, एक मुख्य योजना को, यानी ये तो पूरी दुनिया का दर्शन है, वर्ल्ड प्लान। और ये सब कुछ उसे वहां पर बताया गया, क्योंकि संसार नाश होने वाला था, पर तुम बचाए जाओगे, इसके लिए तुम्हें एक जहाज बनाना होगा। इस तरह पूरा डिटेल बताया, हाँ, डायमेंशन बताया, क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ बता दिया।
उसे यही करना था, परमेश्वर के साथ चलना था और साथ में अब उसी में क्या करना था, दूसरा भाग ये काम करना था। इससे पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। कुछ नहीं था। जब वो इसे कर रहा था, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, यानी मेगा प्रोजेक्ट, इसके बीच में कैसे परमेश्वर के साथ चलेंगे? उसके साथ चलना होगा। केवल प्रार्थना नहीं कि सुबह प्रार्थना कर ली, बाइबल पढ़ी, ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तो उस दर्शन को लेकर परमेश्वर के साथ चलना है, ये दूसरा भाग है। तीसरी बात नूह के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो क्या है? इस दर्शन को उसे अपने परिवार में लेकर आना था, ट्रांसफर करना था। आज ये कितने लोगों के लिए संभव है, जरा आप सोचिए। वर्क में तो रहेंगे लेकिन फैमिली मिस हो जाती। जब काम ज्यादा बढ़ जाता है, परिवार को मिस करते हैं, तो फिर बच्चे क्या कहेंगे? पिताजी हमेशा काम 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 में बिजी होते हैं और उन्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं है। पत्नी क्या कहती है? आप हमेशा काम के बारे में रोते रहते हैं, क्या हमारे साथ एक दिन के लिए शॉपिंग में आए, बैठकर कभी बात की है? इस तरह कहती है। वो एक बात है, ये सब है। लेकिन ये चाहे जितना भी बिजी हो, यहाँ पर इसे क्या करना था? नहीं कर सके, मैनेज करना था और इसे उन्हें समझा कर बताना था। देखिए, उन लोगों को इसे स्वीकार करना था। मेरे लिए एक बहुत ही हैरानी की बात है, जो लोग फौज में जाते हैं ना, उनका परिवार उन्हें समझ पाता है। मेरा पति मुझसे इतना दूर है, कुछ लोग समझ पाते हैं तो कुछ लोग नहीं समझ पाते। जो लोग विदेश में काम करते, 5 साल 10 साल वहीं पर रहते हैं, उनका परिवार यहाँ इसे समझता है। पति वहां पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमाकर हमें भेजता है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। उसी तरह से आत्मिक दर्शन को लेकर चलने वाला एक मनुष्य, उसे समझने वाले कितने लोग हैं? ऐसा क्यों पूछे तो एक तो इस मनुष्य से इस मनुष्य में ट्रांसफर करने में बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन नूह के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। नूह के परिवार की सफलता की बात क्या थी? इब्रानियों 11 में है, नूह ने भक्ति के साथ अपने घराने को बचाने के लिए जहाज बनाया। बचाने के लिए इस तरह ये कहता है, उसके पूरे परिवार ने इस दर्शन को स्वीकार किया। अब अचानक जाकर आप ये बताइए, इस तरह मैं वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट कर रहा हूं, इसके लिए इतने लाख रुपए लग जाएंगे, तो पहले जरा ध्यान से कीजिए। जो है वो भी चला जाएगा। मुझे लगता है आप चौड़े क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, इस तरह बहुत सी सलाह हमें हर तरफ से मिलती है ना? सबसे बढ़कर ये मेगा प्रोजेक्ट है जो अब तक नहीं किया गया। दुनिया में पहले ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं थी। वो जाकर कहता है कि दुनिया नाश हो जाएगी। आज कहे तो कौन स्वीकार करेगा? बाइबल यही तो कहती है कि ये भूमि आग के लिए रखी गई है। आज जाकर बताइए, क्या वो स्वीकार कर लेंगे? 4000 साल पहले उस परिवार ने कैसे स्वीकार किया? यही तो परमेश्वर ने नूह के ऊपर में बड़ा अनुग्रह किया। एक परिवार के साथ में जो दर्शन पूरा किया जाता है, ये तो बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन ये दर्शन तो उनमें जाना चाहिए। ठीक है, पत्नी से इस पर बात करना एक बहुत बड़ी बात है। उसने अपने 3 जवान बेटों को लिया, 3 बेटे जिनकी शादी हो गई थी। क्या आज ये संभव है? कितने बच्चे अपने पिता के काम को लेने के लिए तैयार होते हैं? पिता के काम को कितने बच्चे लेने के लिए तैयार हैं? पिता के काम को देखकर बेटा कहता है, मुझे ये काम नहीं चाहिए, कह रहा है बहुत मुश्किल है, मैं दूसरा काम कर लूंगा। लेकिन कुछ लड़के भी हैं जो स्वीकार लेते हैं। ऐसे भी हैं। लेकिन उस दर्शन को लेकर आगे बढ़ने वाले कितने लोग हैं? ठीक है, पिता का काम मेरे पास में आ गया, मुझे इसे करना होगा और कोई मार्ग नहीं, ऐसे कहने वाला, या वो जो कहते मेरे पिताजी ने भला काम किया है, मैं इस काम को अगले स्तर पर लेकर जाऊंगा, ये कहने वाला तो अलग होता है। बुलावा में है, ये बुलाहट में है। ये 3 बेटे उसे आगे ले जा रहे हैं। शेम, हम, यापेत इसे लेकर चले। मेरे पिताजी ने कहा। देखिए, एक और बड़ी बात है, उनके पिता को दिया गया दर्शन, उसके विरुद्ध में पूरी दुनिया है। उसे उसके बेटों ने स्वीकार किया, है ना? 4 लोग इस दर्शन के बारे में मुंह पर कहते होंगे, तुम क्या पागल जैसे कह रहे हो, पूरी दुनिया नाश हो जाएगी। 2000 साल से हम सुन रहे हैं और ये तुम क्या कह रहे हो? इस तरह से कहाँ होगा ना? लोगों ने पिता के बारे में बुरा कहा होगा, लेकिन बच्चों ने वो दर्शन लिया। सामान्य रूप में बेटे कहते, पिताजी आपने ये बेकार का काम क्यों लिया, हम बाकी के जैसे क्यों नहीं, ये पूछ सकते थे ना? पर तीनों ने स्वीकार किया, एंड साथ काम कर रहे हैं, साथ में काम किया। ये महत्वपूर्ण है, साथ में काम किया। उससे भी परे देखिए, मैं कहता हूं ये तो 99.9% तो असंभव है। उसकी तीनों बहुओं ने इसे स्वीकार किया। देखिए, ये जो दर्शन था ये तो उन तक पहुंचा, उसके लिए तो एक अलग एपिसोड चाहिए। जी हाँ। देखिए, उसके दर्शन को स्वीकार किया पत्नी ने, बेटों ने, बहुओं ने। ठीक है, आपको क्या लगता है इसके लिए कितना समय काल लगा? यानी 100 साल से भी ज्यादा समय। सिर्फ एक ही विजन, एक ही दर्शन, जो कहा वो 100 साल में नहीं हुआ। ये महत्वपूर्ण है। दुनिया खत्म होगी, कब होगी? परमेश्वर ने ये कहा है
डेट मुझे पता नहीं, कौन सा टाइम? पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। ठीक है, कैसे नाश होगी? पानी से नाश होगी। बारिश ही नहीं हो रही तो कैसे होगा? देखो वो जो पहाड़ है, क्या वो भी पानी में डूब जाएगा? संभावना है क्या? वही तो, उस हद तक संभव, जो प्रैक्टिकल आइज में जो नहीं देख सकते उसे ही प्रभु कहते कह हैं, रहे हैं। कह रहे हैं। हाँ। बताने के बाद इस पूरे परिवार ने इसे स्वीकार कर लिया। यही तो नूह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जी। तीसरा विषय। तो एक विजन को देते वक्त अगर हम ये सोचे कि हम कर पाएंगे तो वो विजन नहीं है। प्रभु जब देते हैं तो ये जानकारी देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक आइडिया। ये केवल परमेश्वर के साथ हो सकता है और परमेश्वर इसे करेंगे आप ही के द्वारा। जो असाध्य लगता है उसे पूरा कर देते हैं, प्रभु यही करेंगे। अब देखिए, परमेश्वर यहाँ पर नूह को चुन लेते हैं और उसे ये दर्शन लेकर चलने देते हैं। ये तीसरी बात। चौथी बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दर्शन के बारे में नूह प्रचार करता है, उसे लोगों को बताना है। ही वांट टू डू मिनिस्ट्री। नूह जिसने धार्मिकता का प्रचार किया, वो जाकर लोगों को बताता है। मिनिस्ट्री फेल्यूर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी नहीं आया। कितने साल सेवकाई की? 100 साल सेवकाई की, और ऊपर से मजाक उड़ाते। हंसने लायक था। कितने तो भी लोग इसे स्वीकार करके मर सकते थे, लेकिन वचन कहता है जब उसने प्रचार किया तो किसी ने उसकी नहीं सुनी। इस तरह बाइबल कहती है। जब परमेश्वर धीरज धरे हुए काफी समय तक राह देखते रहा तो भी उन्होंने नहीं सुना। तो लोगों का ऐसा समूह है। एक तरफ तो सेवकाई उसने सोचा सफल होगी, लेकिन फेल्यूर हो गई। कुछ भी बोले उन्होंने नहीं सुना, ऐसा समूह। दूसरी तरफ जहाज बनाना है, फिर एक और तरफ व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को मेंटेन रखना था। इसी के साथ में इसी दर्शन में होकर उसे परिवार की देखभाल करनी थी। ये सब कुछ करते हुए 100 साल उसे अपनी सेवकाई पूरी करनी थी, सफल होना था। यही नूह की सफलता है। अगर आज यही काम फिर से करने के लिए कहे तो आपके और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी, पर मैं कहूंगा परमेश्वर ने कहा तो कीजिए। तो परमेश्वर के साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है। आसपास की परिस्थितियों को नहीं देखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के साथ में हूं। आसपास की चीजें विरोधी हो तो भी मैं प्रभु के साथ हूं। मुझे पागल कहे तो भी सेवकाई करूंगा। प्रभु ने कहा मैं करूंगा। पूरी दुनिया दोष लगाए, कहे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा है जहाज बनाओ, बनाऊंगा। इन सब में क्या महत्वपूर्ण है? मैं ये दर्शन परिवार तक पहुंचाऊंगा। मेरी पहली आत्मा तो वही है, मुझे पहले उन्हें बताना है। तो इन चारों को जब मैं सही तरीके से करता हूं तो प्रभु जो चाहते हैं मैं इस पृथ्वी पर करूं, उसे मैं कर पाऊंगा। हमारे दोनों की जिंदगी में ये हुआ है। कोविड में आपने एक विषय किया है जो बिल्कुल संभव ही नहीं है, और वैसे ही इंडिया में आकर संभव नहीं हो सकता। उस टाइम में ऐसा एक सेवकाई चल रहा है मीडिया में। सो एनीवे, मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि दर्शक जब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। प्रभु जब कहेंगे तो वो होगा और हमें इसे विश्वास करना। मैं अपेक्षा कर रहा हूं, जहां तक इस प्रोग्राम की बात है, आत्मिक प्रकाशन से बढ़कर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आकर हमारी भीतरी आत्मा से बातें की। जरूर, बिल्कुल। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले कार्यक्रम में फिर से एक सवाल और जवाब को देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।